रोटी रिजक का मालिक ऊपर वाला है। आप टाइम को मत देखिए कि साहब हमारा रात को 3 बजे तक खुलेगा तो हमें रिजक मिलेगा। अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो आपको 11 बजे तक भी वही रिजक मिलेगा जो आपके नसीब में है। लेकिन मैं मार्केट वालों से भी एक आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रीढ़ की हड्डी हैं हमारे लिए, तो हम भी आपके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। जैसे प्रॉपर हमारे इलाके में 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट खुलती थी, लेकिन क्या है कि आज हमने उसका हालात खुद इतने ख़राब कर दिए हैं कि लोग मार्केट वालों से तंग आ गए। अगर ये लोग परेशान नहीं होंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी दुकान देर रात तक खुलती भी है, 11 बजे के बाद भी अगर 15-20 मिनट खुलती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साहब हम अगर किसी मरीज़ को लेके जाएं तो ना निकल सकें। आप लोगों के तंदूर सड़क पे होते हैं, जो हमारे होटल चलाते हैं जो हमारे साथी, तो वो तंदूर उन्होंने सड़क पर रख रखे हैं। मतलब एक कभी कोई हादसा हो जाए, किसी की दुकान है उसने कढ़ाओ अपना, अगर वो समोसे तल रहा है उसकी कढ़ाई सड़क पर रखी हुई है। अगर अल्लाह ना करे किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, कोई बाइक वाला स्किड कर जाए और उसमें गिर जाए, तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना। पुलिस का मेन मोटिव ये होना चाहिए, इसके लिए प्रेशर भी डाला है कि जो नशा बिक रहा है, क्या है वो हमारे यहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ियों बिक रहा हो या किसी पान की दुकान पे बिक रहा हो या किसी मेडिकल स्टोर पे बिक रहा हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया नगर थाने पर। यहाँ पर आज जो बटला हाउस और ओखला जामिया नगर के रिहायशी लोग हैं, जामिया नगर थाने में मीटिंग की। क्या कुछ मीटिंग में हुआ उमेश साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोगों का ये इस टाइम पे कन्फ्यूज़न है कि G20 के बाद दोबारा से रेहड़ी पटरी दोबारा लगेगी, क्या है पुलिस का कहना है? देखिए, पुलिस से हमारी बात हुई थी। इसमें जो है इन्होंने ये कहा है कि G20 के बाद सिर्फ एक ही चीज़ की तब्दीली होगी, और वो तब्दीली ये है कि जो मार्केट का टाइम फ़िलहाल 10 बजे का किया हुआ है वो 11 बजे के करीब कर दिया जाएगा। बाकी जिस तरह से इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा था, रेहड़ी पटरी हटाई जा रही थी, वो कंटिन्यू रहेगी। उसकी G20 के बाद ये पुलिस ने एक इस चीज़ पे कमर कस ली है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट है आज से नहीं, पिछले कई साल से थाने में दी जा रही थी कि लोगों ने बिल्कुल रोड घेर कर रख दिया था। कुछ हमारा ठेले वाले आ जाते, पटरी वाले लोगों ने अपनी दुकानों के आगे ठिये लगवा रखे थे, तो वो एक तो वो रास्ता वैसे बंद हो जाता था। फिर ई रिक्शे इतने सारे हैं तो निकलने का रास्ता बटलाव जाकिर नगर में बिल्कुल नहीं होता था। इसकी कंप्लेंट टाइम टू टाइम हमारे इलाके के लोग करते चले आए थे थाने में, और आज उसका हल ये है कि पुलिस ने एक बड़ी मजबूती से एक्शन लिया है, जिससे बहुत लोगों को रिलीफ मिला है। आज अगर हम किसी मरीज़ को लेके जाते हैं तो सुकून से लेके जा सकते हैं। और पुलिस से भी इसी मैटर में बात हुई थी। खुद पब्लिक ने भी इस बात को कहा था कि हाँ ये ठीक है कि टाइम 10 बजे से 11 बजे मार्केट का कर दिया जाए, लेकिन जो टाइटनेस पुलिस ने रख रखी है, हम उसके लिए पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं। और एरिया का जो उन्होंने साफ़ सुथरा किया है, हम उसके लिए उनकी तारीफ़ करते हैं। यहाँ हर हल्के के लोग आए थे, एच ब्लॉक से भी लोग, अख्तर भाई खड़े हुए हैं मेरे बराबर में, एच ब्लॉक से भी कुछ लोग आए हुए थे, और बाकी खरीदुल्लाह के एरिया से भी लोग आए हुए थे। तो वो इन्होंने नशे के ऊपर सारी चीज़ें रखी हैं। पुलिस ने उस पर भी एक एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम टाइम 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, और इसमें नशे पे इनके अभी कुछ कार्रवाई चल भी रही है। जहाँ जहाँ अगर इन्हें कहीं कोई किसी तरह का मालूमात चलती है उस पर ये एक्शन भी लेते हैं। नशा करने वालों को तो देखिए सुधारने की कोशिश हम ही लोगों को करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं कहूँगा, अभी आपके चैनल के थ्रू लोगों से अपील भी करूँगा कि इनसे नफ़रत ना करें। जो नशा कर रहे हैं इन्हें सुधारने का काम करें। हम लोग सब मिलकर अगर इन पे मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। पुलिस का मेन मोटिव ये होना चाहिए, इसके लिए प्रेशर भी डाला है कि जो नशा बिक रहा है, क्या है वो हमारे यहाँ कोई झुग्गी झोंपड़ियों बिक रहा हो या किसी पान की दुकान पे बिक रहा हो या किसी मेडिकल स्टोर पे बिक रहा हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसके लिए पुलिस ने कहा है कि इसके लिए वो लोग अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बैटरी रिक्शे पर जो लोगों ने और हम सब लोगों ने बात रखी थी कि एक तो सबसे पहले जो बिना नंबर के रिक्शे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ नंबर अगर इशू हैं, क्योंकि हर एरिए के लिए बैटरी रिक्शे का एक पर्टिकुलर एक नंबर है कि साहब कोई एरिया में 50, 100 या 200 ही चल पाएंगे, इससे ज़्यादा को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो वो जो है उस पर अमल होना चाहिए। तो पुलिस ने इस चीज़ के लिए भी इंश्योरेंस किया है कि हम लोग जो है बैटरी रिक्शे वालों पे भी एक्शन लेंगे। ऐसा है, ये हकीकत है कि मार्केट हमारी एरिया की रीढ़ की हड्डी है और हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन मैं मार्केट वालों से भी एक आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि अगर आप रीढ़ की हड्डी हैं हमारे लिए, तो हम भी आपके लिए वैल्यूबल होना चाहिए। ये रोड जो है वो आप कम से कम चलने फिरने वालों के लिए छोड़ दें, निकलने बढ़ने वालों के लिए छोड़ दें। ट्रैफिक आप लोग जाम ना करें, अपनी दुकानें आगे ना बढ़ाएं। और अगर आप लोग इस तरह चलेंगे तो हो सकता है
कि आज ये G20 के बाद 11 बजे तक का टाइम हुआ है। जैसे प्रॉपर हमारे इलाके में 11 साढ़े 11 बजे तक मार्केट खुलती थी, लेकिन क्या है कि आज हमने उसका हालात खुद इतने ख़राब कर दिए हैं कि लोग मार्केट वालों से तंग आ गए। अगर ये लोग परेशान नहीं होंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी दुकान देर रात तक खुलती भी है, 11 बजे के बाद भी अगर 15-20 मिनट खुलती है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि साहब हम अगर किसी मरीज़ को लेके जाएं तो ना निकल सकें। आप लोगों के तंदूर सड़क पे होते हैं, जो हमारे होटल चलाते हैं जो हमारे साथी, तो वो तंदूर उन्होंने सड़क पर रख रखे हैं। मतलब एक कभी कोई हादसा हो जाए, किसी की दुकान है उसने कढ़ाओ अपना, अगर वो समोसे तल रहा है उसकी कढ़ाई सड़क पर रखी हुई है। अगर अल्लाह ना करे किसी तरह का कोई हादसा हो जाए, कोई बच्चा गिर जाए, कोई बाइक वाला स्किड कर जाए और उसमें गिर जाए तो वो तो नुकसान हो जाएगा ना। अगर आप लोग कंट्रोल में रहेंगे तो क्यों आपको लोग खिलाफ होंगे? भाई बिजनेस अभी 10 बजे तक जी इंशाल्लाह G20 के बाद आप लोगों का 11 बजे तक रहेगा। और मैं एक अपील करता हूं कि 11 तो 11, अगर आप 11 बजे का टाइम है तो आप 11 बजे उसे आप 11:15 से वाइंड अप करना शुरू कर दें और 11 बजे से बंद कर दें। एक बार आप ऐसा करेंगे, देखिए रोटी रिज़्क का मालिक ऊपर वाला है। आप टाइम को मत देखिए कि साहब हमारा रात को 3 बजे तक खुलेगा तो हमें रिज़्क मिलेगा। अगर आप प्रॉपर चलेंगे तो आपको 11 बजे तक भी वही रिज़्क मिलेगा जो आपके नसीब में है। अब आप थोड़ा टाइम में उसे रखें और अपने उस हिसाब से कंट्रोल करके रखें। बिल्कुल खुश हैं, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत टाइम से हम लोग लगे हुए थे कि इंक्रोचमेंट ना हो इलाके में। अभी हमने जो मीटिंग हुई थी तो हमने अभी जो जाकिर नगर ढलान पे है, इधर जो थ्रीलर खड़े होते हैं उनके बारे में उनसे हमने शिकायत की है कि भाई वो नहीं होना चाहिए, वहाँ हमें जाम रहता है। और दूसरा हमारे जो एज ब्लॉक में वहाँ भी बहुत इंक्रोचमेंट है, वो भी हटना चाहिए।